Hello bachcho, let's read the question. The question says a metal disc of radius 200 cm is rotated at a constant angular speed of 60 radian per second in a plane at right angles to an external field of magnetic induction 0.05 Weber per minute. Find the EMF induced between the center and a point on the रिम। अब हमें यहाँ पे एक मेटल डिस्क दी गई है जिसकी रेडियस है 200 सेंटीमीटर और वो रोटेट कर रही है विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 60 रेडियन पर सेकेंड। अब हमें यहाँ पे बताया गया है एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ रोटेशन जिसकी वैल्यू है 0.05 वेबर पर मीटर। अब हमें यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड को निकालना है बिटवीन सेंटर और कोई भी एक पॉइंट ऑन द रिम यानी आउटसाइड पेरिफेरी पे सर्कमफेरेंस पे कोई भी एक पॉइंट पे हमें ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालना है फ्रॉम सेंटर और वो पॉइंट पे। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट यूज होगा वो होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड व्हेन a metallic or conducting body rotates in presence of a uniform magnetic field. इसको यानी ईएमएफ को फाइंड आउट करने का यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है, वो होता है E इज इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, जहाँ पे B क्या होता है, B होता है मैग्नेटिक फील्ड या इंडक्शन, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है एंगुलर स्पीड of the body, in this case metal disc, R होता है radius of the body। सो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में रेडियस बताई गई है R इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर जो कि बराबर होता है 2 मीटर के। यहाँ पे हमें ओमेगा की भी वैल्यू दी हुई है, ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड जो कि बराबर है 60 रेडियन पर सेकेंड। मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू यानी B की वैल्यू दी हुई है 0.05 वेबर पर मीटर। सो हम लोग इस वैल्यू को पुट ऑन कर लेते हैं इस फॉर्मूला पे, यानी E इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर और यहाँ से हमें EMF की वैल्यू मिल जाएगी। सो E बराबर हम लोग लिख सकते हैं हाफ बी यानी 0.05 वेबर पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा यानी 60 रेडियन पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर यानी रेडियस जो कि बराबर है 2 इंटू 2 के। सो यहाँ से हमें वैल्यू मिलती है 530 यानी वैल्यू मिलती है 6 वोल्ट। सो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं द EMF induced between the center and a point on the rim is 6 volt. So the final answer to this question is 6 volt. Hope you understood the solution well. All the best.